हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम कुटज निबंध का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करके आप उसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं निबंध के आगे के भाग में द्विवेदी जी हमें कुटज की किन किन विशेषताओं से अवगत कराते हैं। ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। लेखक कहते हैं कि मेरे सामने जो कुटज का पौधा दिखाई दे रहा है, नाम से भी और रूप से भी अपराजेय यानी कभी ना हार मानने वाली जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। हमें यह संदेश दे रहा है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष आए। इसलिए ये इतना आकर्षक है। नाम ऐसा है जो कि हजारों वर्षों से जीता आ रहा है। इसके बाद कितने नाम आए और चले गए, दुनिया उनको भूल गई और वे भी दुनिया को भूल गए। मीन्स बहुत सारे पौधों की प्रजातियां हुई और विलुप्त हो गई, लेकिन कुटज जो है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्पीयमान शब्द राशि में जो जमकर बैठा है वो बैठा ही है। मीन्स ये नाम काफी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं। और रूप की तो बात ही क्या, बलिहारी है इस मादक शोभा के, एकदम आकर्षक करने वाला इसका रूप है। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में ये हरा भी है और भरा भी है। कुपित यानी क्रोधित यमराज। शिवालिक पर इतनी गर्मी होती है, ऐसा लगता है कि यमराज पूरा क्रोध में आ गए हैं और अपने मुंह से आग निकाल रहे हैं। इस तरह से लू चलती है, ऐसा लगता है कि यमराज के मुंह से आग निकल रही है। फिर भी ये पेड़ हरा भरा है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध। दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, चित्त यानी मन, पाषाण यानी पत्थर, कारा यानी जेल और रुद्ध मने कैद। जल स्रोत से बरबस रस खींचकर ये सरस बना है। मीन्स पहाड़ के काफी गहराई के नीचे पानी कैद है और इसकी जो जड़ें हैं वो काफी गहराई से पानी को खींचकर ले आती हैं और सरस बनी हुई रहती हैं। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुनेगिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं चारों तरफ सूनापन है, एकांत है, क्योंकि कोई हरियाली दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी ये पेड़ अकेले ही हरा भरा रहता है। इसकी खुशहाली देखकर लेखक को ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, कितनी कठिनाई से ये संघर्ष करके जी रहा है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। एक जीवन ही दूसरे को जीवन जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन यहाँ पे तो जीवन का नामो निशान नहीं है, फिर भी ये खुश है। दूर पर्वत राज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहां कहीं महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। आगे लेखक कहते हैं कि दूर हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई देती हैं। शायद वहीं कहीं महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन है यानी शिवालिक है और कहीं कहीं पर पर्वतों से निकलने वाली नदियां आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रही होंगी। ये चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि सूखी, नीरस और कठोर, और यही बीच में सूखी, नीरस और कठोर शिवालिक की जटा भूमि है। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। चिर परिचित माने जो कि काफी लंबे समय से मैं जिन्हें पहचानता हूँ। एक बार अपनी झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं। झबरीले यानी घनी, मूर्धा यानी मूछ को हिलाकर, समाधि लगाए हुए महादेव को पुष्प स्तबक बने फूलों का गुच्छा। जब हवा चलती है तो कुटज का पेड़ लहराता है तो उससे फूल टूट टूट कर नीचे गिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कुटज महादेव को, जो कि समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, उनको फूलों का उपहार चढ़ा रहा है। और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत यहाँ से है। और उसकी जो जड़ें हैं वो काफी गहराई तक, पाताल तक पहुंची हुई हैं। उनकी जड़ें नदियों को ये इशारा कर देती हैं कि रस का स्रोत यहाँ से है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती को चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। आगे कुटज हमें उपदेश देता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो कठोर पत्थरों को भेद कर पाताल की छाती को चीरकर अपना भोजन संग्रह करो। वायुमंडल को चूसकर झंझा तूफानों को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल करो। मीन्स कठिन परिस्थितियों से लड़कर भी अपने हक को प्राप्त करो और आकाश को चूसकर अवकाश की लहरों में झूमकर उल्लास खींच लो और आकाश की तरह आसमान छूते हुए खुशी को ग्रहण करो। कुटज का यही उपदेश है। कुटज हमें यही उपदेश देता है।
भित्वा पाषाण पीठरम छित्वा प्रभा जनि व्यथाम पीत्वा पाताल पानीयम कुटस चुंबते नभा। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया श्लोक है। इसमें द्विवेदी जी बता रहे हैं कि किस तरह से कुटज पाषाण यानी पत्थर की पीठ को भेद कर अपने लक्ष्य को, अपने प्राप्य को वसूल करता है, और पाताल से पानी को पीकर कुटज आसमान को छूता है, यानी कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और आसमान की ऊंचाई को छूने का साहस रखता है। इस तरह से कुटज हमें भी उपदेश देता है कि हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। आगे लेखक कहते हैं कि ये जो उपदेश है वो बड़ा ही कठिन है, लेकिन जीना भी एक कला है। कला ही नहीं, तपस्या भी है। जियो तो ऐसे जियो कि प्राण डाल दो जिंदगी में, मन डाल दो जीवनी रस के उपकरणों में। ऐसे जीना चाहिए कि जिंदगी में उल्लास भर जाए, खुशी भर जाए। ये नहीं कि रो रो के अफसोस करते हुए, शिकायत करते हुए जीना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार तो अपने मतलब के लिए ही जी रहा है। याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से एक बात समझाने की कोशिश की। क्या बात समझाने की कोशिश की? कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है, दुनिया में हर एक चीज स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। कहने का मतलब है कि इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो या कोई और, सब अपने मतलब के लिए ही प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। आत्मनस्तु मीन्स अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए सब प्रिय होते हैं। जिनसे हमारा मतलब होता है वो हमारे लिए प्रिय होते हैं, और जिनसे हमारा मतलब नहीं होता वो प्रिय नहीं होते। विचित्र नहीं है तर्क? ये आपको बात अजीब नहीं लगती? संसार में जहाँ कहीं भी प्रेम है, सब मतलब के लिए है। इसका मतलब जहाँ भी हम प्यार देखते हैं, क्या सब मतलब के लिए है? सुना है पश्चिम के हॉब्स हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी बातें कही है। पश्चिम देश के विचारक थे हॉब्स, हेल्वेशियस आदि। इन्होंने भी ऐसी ही बातों का समर्थन किया है। सुन के हैरानी होती है कि दुनिया में कहीं त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है और परमार्थ नहीं है। केवल है तो क्या है? सिर्फ स्वार्थ, भीतर की जिजी विषय, यानी जीते रहने की प्रचंड इच्छा। यही अगर बड़ी बात है तो सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन यानी शत्रु को नाश करने का नाटक किया जाता है, देश उद्धार यानी देश की भलाई का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, ये सब क्या है? झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। इसके पीछे किसी न किसी का स्वार्थ है। लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है, यानी लेखक के मन के अंदर से कोई कह रहा है कि नहीं, ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। दुनिया में स्वार्थ सबसे बड़ा नहीं हो सकता, स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य होती है। और जीजी विषय यानी जीवन जीने की इच्छा से भी प्रचंड इच्छा, कोई ना कोई शक्ति जरूर होती है। ये कहना गलत है कि दुनिया में सबसे बड़ा स्वार्थ है। याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी, मीन्स ऐसे ही कह दी थी, वो अंतिम नहीं थी। वे आत्मना का अर्थ बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, वो व्यापक है। व्यक्ति की आत्मा कहने का मतलब क्या है? केवल एक व्यक्ति की आत्मा नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की आत्मा। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता। मीन्स जब तक लोग ये नहीं सोचते कि पूरे पृथ्वी ही हमारा परिवार है और सभी लोग हमारे अपने हैं, ऐसी बुद्धि जब तक नहीं आती, जब तक हम सबको अपना नहीं समझते, तब तक आनंद नहीं मिलता। जब तक हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तब तक हमें खुशी नहीं मिलती। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। दलित द्राक्षा, द्राक्षा का अर्थ होता है अंगूर। जिस तरह से अंगूर अपने आप को कुचल कर, निचोड़ कर अपने रस को सर्व माने सभी लोगों के लिए निछावर नहीं कर देता। अंगूर के रस से मदिरा बनाई जाती है, उसके रस से कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। तो अंगूर अपने आप को कुचल कर, नष्ट करके लोगों के काम आता है। उसी तरह से मनुष्य भी अगर अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित नहीं करता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। दुनिया में स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। लेकिन अगर वो अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित करता है, परोपकार में लगाता है, तो हम स्वार्थ को सबसे बड़ा नहीं कह सकते। अगर वो अपना जीवन परोपकार में नहीं लगाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो उससे क्या होता है? जब स्वार्थ खंड सत्य होता है तो क्या होता है? वह मोह को बढ़ावा देता है, अर्थात लालच को बढ़ावा देता है,
तृष्णा उत्पन्न करता है, किसी चीज को पाने की इच्छा को जागृत करता है और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है। मनुष्य का जीवन दंडनीय, सजा के योग्य और दुखी हो जाता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। कार्पण्य दोष यानी कंजूसी। जो व्यक्ति हद से ज्यादा कंजूस हो जाता है उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है, यानी वो सही और गलत में अंतर नहीं समझ पाता, वो स्पष्ट नहीं देख पाता, वो स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, तो वो परमार्थ कहाँ से समझेगा। जो व्यक्ति हद से ज्यादा कंजूस हो गया है, जिसका स्वभाव उपहत हो गया है यानी भर गया है हद से ज्यादा कंजूसी से, वो सही और गलत का अर्थ भी नहीं समझ पाता, वो अपना स्वार्थ भी नहीं देख पाता है। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। लेखक कहते हैं कि कुटज का स्वभाव मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगता है, सहायता की आशा रखता है। अगर कोई सहायता मांगने आ जाए तो वो घबरा जाता है, नीति और धर्म के उपदेश नहीं देता। लोग क्या करते हैं, दूसरों को मुफ्त का उपदेश देते हैं लेकिन मदद नहीं करते। अपनी उन्नति के लिए अवसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। जूता चाटना यानी चापलूसी करना। मनुष्य का स्वभाव है कि वो दूसरों की चापलूसी करता है, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, या तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ग्रहों की खुशामद करता है यानी टोने टोटके करता है। आत्मोन्नति हेतु नीलम धारण नहीं करता और अपने उन्नति के लिए नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न धारण नहीं करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बगले नहीं झांकता। दांत निपोड़ता यानी गिड़गिड़ाना और बगले झांकना यानी सहायता की आशा रखना। इस तरह का स्वभाव कुटज का नहीं है। इस तरह का स्वभाव किसका है, सिर्फ मनुष्य का। जीता है और शान से जीता है। कुटज तो केवल शान से जीता है और हमें भी शान से जीने का संदेश देता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, ये कोई नहीं जानता, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात है जो कि स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है। क्या कह रहा है कि चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित सो उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा अप्रियम, यानी सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या फिर अप्रिय हो, प्राप्तम प्राप्तमुपासितम हृदयन पराजित, जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी प्राप्त होने वाला है, उसे हृदय से पराजित ना होकर, हृदय से हार माने बिना खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। शांति पर्व से ये श्लोक लिया गया है। हृदय न पराजित, हृदय से पराजित ना हो। कितना विशाल वो हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित नहीं होता। कुटज को देखकर बड़ा ही रोमांच होता है। कहाँ मिली है ये अकुतो भया यानी कभी ना डरने वाली वृत्ति यानी स्वभाव, अपराजित स्वभाव, कभी ना हार मानने वाला स्वभाव और अविचल, कभी ना डगमगाने वाली जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का अपकार कर रहा है वो अबोध है। इस दुनिया में कोई किसी का उपकार नहीं करता, और जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वो भी बुद्धिहीन है, क्योंकि कोई किसी पे उपकार नहीं करता। कौन किसका अपकार करता है और कौन किसका उपकार कर रहा है? कोई किसी का उपकार या अपकार कर नहीं कर रहा है। मनुष्य केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता यानी ईश्वर की योजना अनुसार वो जी रहा है। किसी को उससे सुख मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। अगर हम किसी को सुख पहुंचा रहे हैं और उस पर अभिमान कर रहे हैं तो ये गलत बात है, और अगर किसी को हमारे कर्म से दुख पहुंच रहा है तो इस पर अभिमान करना तो पूरी तरह से गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प है, ये हमारे मन की सोच है। वास्तव में सुखी वह है जिसका मन वश में है, और दुखी वह है जिसका मन परवश में है। सुखी वह इंसान है जिसका मन स्वतंत्र है और वो अपने मन को अपने वश में रखता है, लेकिन वह व्यक्ति दुखी है जिसका मन दूसरों के वशीभूत है। परवश में होने का क्या अर्थ है? दूसरों की खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता यानी चापलूसी करना, हाँ हुजूरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं वो दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है, यानी दूसरों के मन में छानबीन करता है, दूसरों के मन की जांच करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है और अपने दुख को छुपाने का नाटक करता है। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है और दूसरों को दुखी करने की कोशिश करता है, उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाता है, षड्यंत्र करता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। कुटज का ऐसा स्वभाव बिल्कुल नहीं है। वो वशी है, वो अपने मन को वश में रखता है, वो वैरागी है, सन्यासी की तरह उसका स्वभाव है जो कि स्वार्थ से बिल्कुल दूर है।
राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर उनसे मुक्त है। जनक की भांति ही वो घोषणा करता है। क्या घोषणा करता है? मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता। मीन्स अपने स्वार्थ के लिए अपनी इच्छा को दूसरों पे नहीं लाता। इसीलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। मैंने अपने मन को जीता है, उसे वश में किया है। ना हम आत्मार्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। यानी कुटज घोषणा कर रहा है कि मैं अपने आत्मा के लिए, अपने हित के लिए अपनी इच्छा को दूसरों पर नहीं थोपता और मैं अपने मन को जीत सका हूँ और अपने मन को हमेशा वश में रखता हूँ। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। कहने का अर्थ है कि कुटज अपने मन पर नियंत्रण रखता है, मन को खुद पर हावी होने नहीं देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, क्योंकि वो मन को जीत सका है, इसलिए लेखक उसे मनस्वी मित्र कहते हैं और कहते हैं कि कुटज तो धन्य हो। इस तरह से चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और इस चैप्टर में हमने देखा कि कुटज के माध्यम से लेखक हमें संदेश देते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ कैसी भी परिस्थितियां आए उनका सामना करना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, मन को अपने वश में रखना चाहिए, ना कि मन को खुद पर हावी होने देना चाहिए। इस तरह से कुटज पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें जीवन को जीने की एक नई दिशा दिखाई है और एक नई प्रेरणा दी है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।